बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 23 बायोलॉजी का हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम था बायोटेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर कैरियर, जिसको हम वेक्टर भी बोलते हैं। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूँ। मॉलिक्यूलर सीजर्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की बात की थी। इन एंजाइम्स को यूज़ करते हुए हमने अपने स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से कट करके सेपरेट कर लिया था। अब सेपरेट करने के बाद अगला स्टेप ये था कि हमने उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करवाना था, इंसर्शन करवाना था, ताकि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर अपनी ग्रोथ दे सके। लेकिन हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस तरह से बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, हम इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे थ्रू मॉलिक्यूलर कैरियर या फिर वेक्टर। वेक्टर के लिए जो चीज़ हमने यूज़ करनी है वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड भी यूज़ कर सकते हैं हम, बैक्टीरियोफेज भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मेथड आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को यूज़ करते हुए हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे। प्लाज्मिड की आपकी बुक में जो प्लाज्मिड डिस्कस हुए हैं वो PSC 101 टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट क्रिएट करेगा, और एक PBr 322 प्लाज्मिड है जो टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसाइलिन दोनों के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस शो करेगा। अब हमने क्या करना है, कल्चर मीडिया तैयार करना है। उस कल्चर मीडिया के अंदर हमने बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो डाल देने हैं। बैक्टीरिया डालने के बाद हमने उसमें ये भी ऐड कर देना और ये भी। अब होगा क्या कि जो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस नहीं शो करेंगे वो मर जाएंगे, और जो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेंगे वो जिंदा रहेंगे, सर्वाइव करेंगे। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड मौजूद है, PBr 322। ठीक है, हम कल्चर मीडिया से उन कॉलोनीज को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिकम्बिनेंट DNA। रिकम्बिनेंट DNA हम किस तरह से बनाते हैं, कल मैंने आपको थोड़ी सी जो है वो इसकी डेफिनेशन बताई थी कि रिकम्बिनेंट DNA में हम दो स्पीशीज़ के DNA को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। किस तरह से कंबाइन करते हैं, लाइक आपके पास ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन्ड है, ये एक प्लाज्मिड है। इसके साथ आपने क्या करना है, अपना स्पेसिफिक वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने सेपरेट किया था, या ये आपके पास ह्यूमन क्रोमोसोम है, इसके ऊपर से आपने ये स्पेसिफिक जो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या किया था, सेपरेट कर लिया था। यानी ये इंसुलिन बनाने वाला जो जीन था ये आपने सेपरेट कर लिया, और ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था प्लाज्मिड। ठीक है, अब आपने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, इसके साथ अटैच कर देना। ठीक है, ये आपका प्लाज्मिड और ये इसके साथ आ गया आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट ये आपने जब कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की मदद से एक प्लाज्मिड को, ये आपके पास बेसिकली एक प्लाज्मिड था, जब आपने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम डाले, उसने स्पेसिफिकली यहाँ और यहाँ से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। कट करने के बाद ये हिस्से पे आपको पता है आके आपका क्या लग जाएगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आके यहाँ पे अटैच हो गया, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है और ये आपका क्या है, प्लाज्मिड। यानी ये अब अकेला एक DNA नहीं है, ना ये प्लाज्मिड का है और ना ये अकेला ह्यूमन का है, बल्कि ये दोनों DNAs क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे, ये बन चुकी है टर्म रिकम्बिनेंट DNA की। ठीक है, अब आपके पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है लाइगेशन। लाइगेशन प्रोसेस में जैसे हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस ने एक्ट किया और इस प्लाज्मिड को क्या कर दिया, यहाँ से तोड़ दिया या सेपरेट कर दिया। अब ये उसके क्या थे, स्टिकी एंड्स थे। ये स्टिकी एंड्स थे ना, जहाँ पे आके आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच होना था। इन स्टिकी एंड्स के साथ आके आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अटैच होगा। सपोज ये मैं दूसरी पेंसिल यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रेड वाली पेंसिल से जो मैंने बनाया ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, यहाँ पे स्टिकी एंड्स थे, ठीक है, यहाँ से ये आपस में जुड़ गए हैं। यहाँ पे आपके पास एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है DNA लाइगेज, जो क्या करेगा, ग्लू का काम करेगा। यानी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देगा DNA लाइगेज, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लाइगेशन, जिसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्लाज्मिड का हिस्सा बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, इस रिकम्बिनेंट DNA को आप अब एक बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवा देंगे। बैक्टीरियल सेल के अंदर आपने इंट्रोड्यूस करवाया, ये आधा आपका प्लाज्मिड और आधा उसके साथ आपका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। यानी ओवरऑल अगर आप बात करें तो ये आपने अंदर क्या इंसर्ट करवाया है, रिकम्बिनेंट DNA, डेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ DNA, ह्यूमन DNA भी और प्लाज्मिड का भी। ठीक है, दोनों का कम्बिनेशन है ये। तो अब आपके पास इससे फर्दर जितनी भी कॉलोनीज बनेगी, जितने भी सेल
सेल डिवाइड करेंगे। आपको पता है बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स के बाद जो है वो आगे डिवाइड करता है। आप जितने भी सेल डिवाइड करेंगे इस सेल से, इसके आगे यहाँ पे जितने भी आपके पास सेल डिवाइड करेंगे उनके अंदर जो डीएनए बनेगा वो यही रिकम्बिनेंट डीएनए बनेगा, जो कम्बिनेशन होगा आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी और एक्चुअल प्लाज्मिड का भी। ठीक है, यानी अब आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मज़ीद आगे से आगे इंसर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे जैसे सेल डिवाइड करता जाएगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी साथ साथ डिवाइड करता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देख लें कि जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको आप काइमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है अपना लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, कि अब ये आगे एक्सप्रेशन किस तरह से देगा। सबसे पहले आप ये साइकिल देख लेंगे, यहाँ पे बना हुआ ये बहुत आसान साइकिल है और ये वही साइकिल है जो आपने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 के अंदर। यहाँ पे अब आपके पास ये क्या है, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड डीएनए यानी ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ये क्या है आपके पास प्लाज्मिड है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर लेना है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जब आपने ये रिमूव करना है, आप रिमूवल ऑफ वेक्टर कह लें या प्लाज्मिड कह लें, बात एक ही है। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि आप मॉलिक्यूलर कैरियर यूज़ करते हैं जिनको आप वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर में आपने क्या चीज़ लिया, प्लाज्मिड लिया। ठीक है, प्लाज्मिड की मदद से भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और बैक्टीरियोफेज की मदद से भी। तो यहाँ पे हमने 2 साइकिल डिस्कस करने हैं, एक ये प्लाज्मिड की मदद से किस तरह इंट्रोड्यूस होगा और एक बैक्टीरियोफेज की मदद से किस तरह से इंट्रोड्यूस होगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हमने क्या करना है, बैक्टीरियल सेल में से ये वेक्टर को रिमूव कर लेना है। वेक्टर को रिमूव करने के बाद हमने इसके साथ अपना फॉरेन जीएनए अटैच कर देना है, या आप ये कह लेंगे आपका वही है, जीन ऑफ इंटरेस्ट ही है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आप फॉरेन हर वो चीज़ को बोलते हैं जो बाहर से कहते हैं ना, हमने फॉरेन कंट्री जाना है, बाहर के मुल्क जाना है, फॉरेन टर्म यूज़ होती है जो बाहर से चीज़ एंटर हो रही होती है। तो ये आपने यहाँ से वेक्टर रिमूव किया, इसके साथ आपने अपना क्या अटैच करवा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करवा दिया। अब आपको पहले भी मैंने बताया जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो टर्म चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगा, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, आपने प्लाज्मिड के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करवाया, अब ये बन चुका है रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल के अंदर अगेन इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन देखना है ना हमने, बेसिकली जो हम ये काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ताकि हम देखें जो चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो अपना एक्सप्रेशन दे भी रही है या हमें फालतू में हम ये काम करी जा रहे हैं। जब हम इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ रेड बॉल पॉइंट से इतना सा हिस्सा, ये रेड कलर का जो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये वही पुरानी बात है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि जैसे जैसे हमारा सेल डिवाइड करता जाएगा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसके साथ डिवाइड करता जाएगा। और यहाँ पर फाइनल हम इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस करना किसी चीज़ को, यानी जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं, वो चीज़ एक्सप्रेशन अपना दे भी रही है या नहीं। तो यहाँ ये देखें बैक्टीरियल सेल डिवाइड हुआ, उससे जितनी ये देखें 2 से आगे 4 से 8 जितना सेल बनते जाएंगे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर जो है वो बिल्डअप होता जाएगा। ये समझ ले, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आपका सेल डिवाइड होने के साथ साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डिवाइड होगा। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी आपकी क्या कहती है कि रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रिपेयर्ड बाय रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड किस तरह प्रिपेयर्ड होता है, यानी ये चीज़ कैसे बनी है आपके पास। एडिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया विद आइसोलेटेड प्लाज्मिड और प्लाज्मिड को हमने यहाँ से निकाला। जब निकाला हमने उसके लिए टर्म बस थोड़ी सी चेंज किया, वेक्टर कह दिया हमने उसको, वेक्टर हमने कौन सा लिया, प्लाज्मिड। आगे हम वेक्टर कौन सा लेंगे, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। हमने वेक्टर 2 तरह के लेने हैं इसी प्रोसेस में, एक हमने प्लाज्मिड और एक हमने किसके थ्रू जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर करवाना है, बैक्टीरियोफेज के थ्रू। अब हमने यहाँ पे देखें आइसोलेटेड प्लाज्मिड, यहाँ से प्लाज्मिड को हमने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद हम उसको वेक्टर भी कह सकते हैं, उसके साथ हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच किया, वो बन गया हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। सेकंड में वो आपको कह रहा है कि बैक्टीरियल सेल टेक अप द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, बैक्टीरियल सेल इसके अंदर एंटर हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है कि ये अपने अंदर किस तरह से एंटर करवाएगा, तो वो कहता है कैल्शियम क्लोराइड यूज्ड, हम इसके अंदर सोल्यूशन यूज़ करेंगे कैल्शियम क्लोराइड का। लैब में ये सारा काम हो रहा है, कल भी बताया था आपको कि सारी वर्किंग बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी काम है वो लेबॉर्ट्री में होता है, आर्टिफिशियली होता है। तो हम जो सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर हम क्या डालेंगे, CaCl2 ये सोल्यूशन हमने प्रिपेयर किया जिसके अंदर हमने ये बैक्टीरियल सेल जो है वो रखा हुआ। CaCl2 डालने से होगा क्या, या ये ज़रूरी क्यों है ये केमिकल डालना, इससे जो इसकी मेम्ब्रेन है ना बैक्टीरियल सेल की, ये पोरस हो जाएगी, इसके अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। या आप पोरस कह लें या आप टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लें परमिएबिलिटी।
परमिएबिलिटी आपको पता है किस लिए वर्ड यूज़ होता है, इजाज़त देना। आपको पता है हमने मेम्ब्रेन के लिए वर्ड यूज़ किया होता है सेमी परमिएबल, यानी कुछ को अंदर आने देना, कुछ को रोक देना। परमिएबिलिटी वर्ड यूज़ होता है इजाज़त देना, यानी ये अपने अंदर इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोड्यूस होने के लिए किस तरह से इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को एंटर होने देगी, थ्रू पोर्स। और वो पोर्स कैसे बने हैं, क्योंकि हमने क्या रखा है सोल्यूशन में, कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर ऐड किया है, ठीक है। अब उसने भी कहा है कैल्शियम क्लोराइड यूज दैट मेक इट परमिएबल और वी कैन से दैट पोरस, ठीक है। यहाँ वो से पोरस बना, पोरस का मतलब क्या होता है, सुराख बना देना, ठीक है, उसको सुराखदार कर देना जहाँ से एंट्री होगी किसकी, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड की। एज बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस, जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल रिप्रोड्यूस क्या डिवाइड करता जाएगा, बैक्टीरियल क्लोन्स आर प्रोड्यूस, यानी अब आपके पास डिटो कॉपियाँ। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम, जो ये सेल है डिवाइड करके यही कॉपियाँ बनेंगी। रेप्लिकेशन सेम टू सेम, दो ये एक दो बने हैं, यहाँ से आगे फिर फर्दर दो बन जाएंगे, दो के फिर आपको पता है आगे से फिर दो बनेंगे, दो सेल और मज़ीद बन जाएंगे। तो यानी सेल जितने डिवाइड करते जाएंगे, पर्पस क्या है कहने का कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर आता जाएगा, हमें बार बार इंसर्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से लैब के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये ईच न्यू सेल कंटेन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, इंट्रोड्यूस भी तो आपने यही करवाया ना। हर सेल में चाहे 32 हैं, चाहे 32 से आगे आप जितने मर्जी बैक्टीरियल सेल को डिवाइड कर लें, हर सेल के अंदर आपका रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो मौजूद होगा। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, कंक्लूजन अब इसकी क्या है कि हर सेल के पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, जो आपने विच एक्सप्रेस टू मेक प्रोडक्ट जैसे आप कह रहे थे कि हमने बैक्टीरिया के अंदर अपने ह्यूमंस क्रोमोसोम नंबर 11 से एक जीन निकाला था जो इंसुलिन की प्रोडक्शन कर रहा था, हमने उसको बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। क्या पर्पस है हमारा, क्या प्रोडक्ट है हमारी, ताकि इंसुलिन की प्रोडक्शन करवा सकें, ठीक है। इंसुलिन इस टाइम हमारी क्या प्रोडक्ट है जिसकी हमने प्रोडक्शन करवानी है। जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा इंसुलिन था जिसका हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। किसके थ्रू हमने इंसर्ट करवाया, थ्रू प्लाज्मिड, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि हम यही काम बैक्टीरियोफेज के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने लिया बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, इसके आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इस वायरल डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद आपने इसको इसके ऊपर क्या करेंगे, सिंपल ये टुकड़ों में कैसे डिवाइड हुआ, आपको पता है आपने एंजाइम यूज़ किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, इसने इसे तोड़ दिया डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में। अब यहाँ पे आके आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, अटैच हो गया। कि अगले स्टेप में आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने दूसरी पेंसिल से इसीलिए ड्रॉ किया ताकि आपको हाईलाइट हो सके। ये देखें यहाँ पे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया या फॉरन जीन आ गया, या अब आपके पास टर्मिनोलॉजी क्या बन गई, रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को आप क्या करेंगे, बैक्टीरियोफेज के थ्रू, जैसे आपने उसमें प्लाज्मिड के थ्रू डाला, सिंपल इसमें बैक्टीरियोफेज के थ्रू डाल देना, और कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें आपने प्लाज्मिड यूज़ किया था, इसमें आपने बैक्टीरियोफेज यूज़ कर लिया, आपने इसको एंटर करवाया। एंटर करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, सेल के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेगा। ये वही प्रोसेस है जो आपने लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 के अंदर, जब हमने चैप्टर उसमें शुरू किया था फर्स्ट ईयर के अंदर। तो यहाँ पे ये सेल आपको पता है अपनी कॉलोनीज बनाएगा, मल्टीपल कॉलोनीज बनाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस होगा कौन सा, रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन के प्रोसेस में अपनी मल्टीपल कॉलोनीज बनाएगा। कॉलोनीज बनाने के बाद आपको पता है सेल खुद ही ब्रस्ट हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, लाइसिस। सेल खुद ही ब्रस्ट हो जाएगा और ये सारे बैक्टीरियोफेज जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। हमने पढ़ा था कि अगेन फिर से अटैक करेंगे और फिर से उसका हिस्सा बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया गया कि वो प्लाज्मिड के थ्रू भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और बैक्टीरियोफेज के थ्रू भी। कहता है थ्योरी क्या कहती है आपकी कि डीएनए जो है बैक्टीरिया वायरस का वो भी यूज़ किया जा सकता है वेक्टर के तौर पर। आगे वही बात कि वेक्टर आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर वेक्टर आपके पास क्या है, या वो प्लाज्मिड हो सकते हैं या वो आपके पास बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है। तो डीएनए जो है वो वायरस का मेक रिकम्बिनेंट डीएनए, ऑब्वियसली आपने वायरस का डीएनए आइसोलेट किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला, वो क्या बन गया, वो बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। अब आपने इसको बैक्टीरियल के सेल के साथ, ये सेल कौन सा है, ये है बैक्टीरियल सेल, ठीक है, इसके साथ अटैच कर दिया। रिकम्बिनेंट डीएनए रिलीज इनटू बैक्टीरियम, ये अंदर चला गया, इसने अपना जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद आपको पता मल्टीप्लिकेशन करेगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपना कैप्सूल बनाएगा, कैप्सूल बनाने के बाद मैनी मोर वायरस प्रोड्यूस करेगा। हर वायरस के पास आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी होगी। हर वायरस के अंदर ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, ये अभी ये वाली नहीं है, ये वाली होगी, रिकम्बिनेंट डीएनए वाली होगी, ये वाली जिसके अंदर आपने अल्ट्रेशन की थी। यही पूरे टॉपिक का पढ़ाने का मकसद है कि आपने सेपरेट करके इसके अंदर अल्ट्रेशन की। स्टार्ट में मैंने कल इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने करना है क्या है, हम पढ़े हैं मैन्युपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आ गई समझ के हमने किस तरह से मैन्युपुलेट कर दिया, निकाला हमने ये वाला
वायरल डीएनए आइसोलेट किया, निकाला, फ़ौरन अपनी मर्ज़ी का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था डाल के उसकी सारी हमने केमिस्ट्री चेंज कर दी, उसकी कंपोजिशन चेंज कर दी। अब उसमें हमारा मर्ज़ी का जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। जैसे जैसे सेल बनते जाएंगे हमारे मर्ज़ी का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके अंदर बिल्डअप होता जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक, होपफुली आपको समझ आया होगा। आपने कल मुझे बताना याद नहीं रहा था, आप सब बच्चों ने ये चैप्टर नंबर 23 ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने हर टॉपिक के अंदर से जो मैं पढ़ा रही हूँ इसको बुक से आपने जाके गो थ्रू करना है अच्छे से। कोई चीज़ मिस हो जाए तो उसे आपने देखना है अच्छे से और पूछना है कमेंट सेक्शन में कि ये चीज़ हमें समझ नहीं है, हमें बता दे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर जब हम पढ़ाएं तो हम पीछे वाली जो चीज़ मिस हो गई है उसको डिस्कस कर सके। हाँ, मैंने आज बुक मैंने इसलिए खोली है ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। स्टार्ट हमने आज किया है, स्टार्ट हमने यहाँ से किया, ठीक है, मॉलिक्यूलर कैरियर से स्टार्ट किया और पढ़ हम चुके हैं यहाँ तक। कल हम इंशाल्लाह जीनोमिक लाइब्रेरी पढ़ेंगे। असाइनमेंट के तौर पे जो आपका काम है वो सुन लें, आपने हर टॉपिक में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बनाने हैं। और जब आपका सैटरडे वाले दिन असाइनमेंट डे हुआ करेगा, आपने वीकली वो जो काम इकट्ठा हुआ है वो आपने आके चेक कराना है। ये जो 5 क्वेश्चन आप बनाएंगे इस पर आप टॉपिक का नाम भी लिखेंगे और बाकायदा डेट भी मैंशन करेंगे कि जैसे आज 12 तारीख है तो ये आज का काम है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।